तो दोस्तों, हम लोग रहस्य की जो बुक है वो स्टार्ट कर चुके थे। तो आज हम उसके अगले भाग में आते हैं, जो कि है समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। तो इस चीज़ को बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब इसके बारे में अलग अलग लोगों ने क्या क्या बोला वो हम देखते हैं। जैसे जॉन असाराफ, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है, और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डॉयल, लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा होगा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असाराफ, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। अब जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। अब जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं, और वे चीज़ें भी शायद उतनी अच्छी नहीं हैं क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, यह सिद्धांत संक्षेप में
5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। जॉन असाराफ। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं, इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, तो उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। चार्ल्स हानेल। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी हुई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप है। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है, आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हम अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हम उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है और पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम में के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीर के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है? तो ठीक है, आज का हमने ये वाला भाग कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए
और आगे भी आप मेरी वीडियोस पे बने रहना चाहते हैं तो साइड में आपको एक बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।